माता का अपने बेटे के प्रति प्रेम अलौकिक होता है और ऐसे ही एक माता की बात आज मैं आपसे करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग पर आधारित सारे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे इस प्रयास में साथ देने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। गोकुल में नंदराय की पत्नी के रूप में यशोदा जी रहते हैं। नंदराय और यशोदा को कोई संतान नहीं था, लेकिन उसे पिछले जन्म में भगवान विष्णु द्वारा मिले हुए वरदान से वो धैर्यवान बने हुए थे। पिछले जन्म में वो द्रोण और धरा थे। जब वो पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे तो उसने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पालने की इच्छा व्यक्त की थी। तभी भगवान विष्णु ने उसे द्वापर युग में जब वो कान्हा के रूप में जन्म लेंगे तब उसके माता पिता बनने का अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा वचन दिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का जन्म कन्हैया के रूप में मथुरा की जेल में रात को हो, तब रात में ही वसुदेव जी उसे गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ लेके आते हैं और नंदराय के यहाँ जन्मी बेटी योगमाया को लेकर वापस जेल की कोठरी में चले जाते हैं। सुबह होते ही कंस 8वीं बच्ची को मारने के लिए आता है, लेकिन वो बच्ची कंस के हाथ से छूट जाती है और योगमाया के रूप में आकाश में चली जाती है। तभी से कन्हैया गोकुल में माता यशोदा के पास पल बढ़ रहा होता है। पुतना जैसी राक्षसी उसे मारने आती है, तभी माता यशोदा बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन अपने बेटे को भगवान की मेहरबानी से जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। कन्हैया जब अपनी शरारतों से गोपियों के बर्तन तोड़ देते थे, उसके माखन खा लेते, दही चुराते थे, तब वो सारी गोपियां फरियाद लेकर माता यशोदा के पास आती थी। कभी कभी माता यशोदा अपने बेटे को डांटती थी और कभी गोपियों के साथ भी लड़ाई कर लेती थी। बचपन में कन्हैया मिट्टी खा रहे होते हैं और माता यशोदा के पूछने पर भी कान्हा मना करते हैं और फिर माता यशोदा कान्हा को अपना मुंह खोलने की बात करती है। जब वो मुंह खोलते हैं तो उसे सारे ब्रह्मांड के दर्शन कान्हा के मुख में हो जाते हैं और ये देखकर वो अपना आपा खो बैठती है। लेकिन योग माया की कृपा से वो फिर से होश में आती है और ये सारी कृष्ण की लीला भूल जाती है और कृष्ण को बेटे के रूप में प्यार करने लगती है। जब कन्हैया कालिया वध करने के लिए यमुना नदी में कूद जाते हैं, तब माता यशोदा बेहद चिंतित हो जाती है और उसका इंतजार करती है। वो बेहद आंसू बहाती है। तभी कन्हैया जब कालिया नाग के सिर पर मुरली बजाता बजाता नृत्य करते बाहर आते हैं तो उसे देखकर वो बहुत ही भाव विभोर हो जाती है। माता योग माया की कृपा से उसे कभी लगता नहीं कि वो एक बच्चे को पाल रही है या स्वयं भगवान विष्णु को। कृष्ण को शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में और कुमार अवस्था में बड़े होने तक बेहद प्यार से अपने गले से लगा के रखती है। कृष्ण ने बचपन में बहुत सारी लीलाएं की थी। ये सभी लीलाओं को यशोदा जी भूलकर एक बेटे के रूप में हमेशा के लिए प्यार करती रहती है। माता यशोदा के बारे में कई कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। दोस्तों, माता यशोदा के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, स्वस्थ रहो, खुश रहो।